मैं चित्रा शर्मा और आप देख रहे हैं CIB न्यूज। चुनावी विश्लेषण की पहली खबर में आपका स्वागत है। इस चुनावी विश्लेषण में दूदू विधानसभा क्षेत्र की प्रत्येक ग्राम पंचायत में हम जाएंगे और वहां से दिखाएंगे आपको कि आखिर क्या है जनता की राय, कितना विकास प्रत्येक ग्राम पंचायत में हुआ है। ये सब कवरेज आज हम चुनावी विश्लेषण में हम आपको दिखाएंगे और शुरुआत करने जा रहे हैं आज दूदू विधानसभा क्षेत्र की मौजमाबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोरा से, क्योंकि चुनाव की तारीखों की घोषणा हो चुकी है। लगभग 40 दिन अभी चुनाव में बाकी है। ऐसे में अगर बात करें राजस्थान सियासत की, तो राजस्थान सियासत में अभी भूचाल आया हुआ है, जहां एक तरफ बीजेपी के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के द्वारा भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ने की बात कही गई है। जहां एक तरफ बीजेपी का नारा अब की बार मोदी सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का नारा अब की बार गहलोत सरकार है। ऐसे में क्या चुनावी रणनीति राजस्थान की रहेगी, वो देखने वाली बात है। आखिर किसके हाथ में राजस्थान की मुख्यमंत्री की सीट आएगी, वो देखने की बात है, क्योंकि बीजेपी के द्वारा इस बार वसुंधरा राज्य को अलग करके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं ज्यादा प्रचार की मंशा से जिस दिन तारीखों की घोषणा हुई, जिस दिन राजस्थान में आचार संहिता लगी, बीजेपी के द्वारा पहली लिस्ट जारी कर दी गई, जिसके अंदर 7 सांसदों को भी टिकट दिया गया। बात अगर हमारे दूदू विधानसभा क्षेत्र के आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की बात करें, तो जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र से सांसद राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट मिला, लेकिन जैसे ही राज्यवर्धन राठौड़ को टिकट मिला, वहाँ की सियासत गर्मा उठी और वहाँ से बीजेपी से विधायक की दावेदारी करने वाले प्रत्याशियों के द्वारा राज्यवर्धन राठौड़ का विरोध करना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी बात करें अगर लोकसभा अजमेर की, तो अजमेर लोकसभा सांसद भागीरथ चौधरी को भी किशनगढ़ से टिकट मिला है, लेकिन विकास चौधरी के द्वारा, जो कि बीजेपी से विलोम करते हैं, उनके द्वारा भी निर्दलीय चुनाव की ताल ठोक दी गई। ऐसे में जिन जिन क्षेत्रों में विरोध के स्वर दिखाई दे रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव से पहले ही हारती हुई दिखाई दे रही है। अब बात करते हैं दूदू विधानसभा क्षेत्र की, तो दूदू विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी से कैंडिडेट है डॉक्टर प्रेमचंद वेरवा, जो पूर्व में विधायक भी रह चुके हैं, और वहीं दूसरी तरफ विधायक बाबूलाल नागर भी इस बार चुनावी दौड़ में है, जो वर्तमान में भी विधायक है। ऐसे में क्या रहती है दूदू विधानसभा क्षेत्र की सियासत, क्या कहना है जनता का, किसकी पहुंच जनता के दिलों तक है, यह सब जानेंगे हम ग्राम पंचायत स्तर से ही। और शुरुआत करते हैं आज दूदू विधानसभा क्षेत्र की मौजमाबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत बोराज से कि आखिर कैसा जनप्रतिनिधि बोराज ग्राम की जनता चुनना चाहेगी। वहीं अगर इन 5 सालों के बोराज ग्राम के विकास की मैं अगर बात करूं, तो लगभग 10 हैंडपंप यहाँ पर स्वीकृत हुए। वहीं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत हुआ और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन निर्माण हेतु लगभग 5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। ग्राम सूरपुरा और ग्राम बोराज में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 2 खेल मैदान यहाँ पर स्वीकृत हुए। साथ ही भंदे बालाजी से बेगस रोड यहाँ पर स्टेट हाईवे स्वीकृत हुआ। इसके अलावा चंद्रभानपुरा से सूरपुरा रोड हो या सूरपुरा से छोटा सूरपुरा तक की रोड हो, ये कई रोडों का विकास भी यहाँ पर हुआ है। वहीं राज्य मद से कई पेयजल योजनाओं की स्वीकृति भी यहाँ पर जारी हुई है। तो और अगर देखा जाए तो लगभग 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा का विकास कार्य यहाँ पर हुआ है। ऐसे में क्या आप जनता का कहना है, किसकी तरफ जनता का रुझान है, वो हम जानते हैं ग्राम पंचायत बोराज से। शुरुआत करते हैं ग्राम पंचायत बोराज की पंचायत के सामने से कि आखिर क्या कुछ कहना है, क्योंकि अब जिस तरीके से नवरात्रि चालू हो चुके हैं और माता रानी के रंग में हर कोई भक्त रंगा हुआ है, ठीक उसी तरीके से अब चाय की दुकानों पर चुनावी रंगत भी दिखना शुरू हो गई है। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर क्या कुछ जनता इसको लेकर कहेगी, क्या कुछ जनता के रुझान है, किस तरीके से जनता विकास को देखती है और कैसा जनप्रतिनिधि जनता चाहती है। बात करते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि आपकी नज़र में होना चाहिए, एक सच्चा जनप्रतिनिधि क्या होता है? सच्चा नजबती होता है, क्योंकि जो विकास करता है ना, वो होता है। तो क्या कहेंगे, बोराज में विकास हुआ? बोराज में तो विकास कुछ भी नहीं हुआ अभी। अच्छा, कौन कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो बोराज में होना बाकी है या कुछ भी नहीं हुआ, तो क्या है? केवल घोषणा कर देता है और कुछ भी नहीं होता है। तो ऐसे कौन कौन से विकास कार्य आप बताइए? जैसे हॉस्पिटल की हमारे विकास के लिए घोषणा की थी, आज 3-4 साल हो गए विकास करे हैं।
घोषणा करी है, पर अभी तक नहीं हुआ। अब चालू होगा या नहीं होगा ये भी मालूम नहीं है। के लिए तो हॉस्पिटल के लिए तो सामुदायिक भवन हेतु तो लगभग 5 करोड़ रुपए की स्वीकृत राशि। वो तो अभी किया है, चुनाव आ गया नज़दीक जब किया है। अच्छा। नहीं तो पहले तो घोषणा कर दी, चलो हो गया पार। लेकिन इन्हीं 5 सालों में आपका जो हॉस्पिटल है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना, क्या कहेंगे इस? वो तो ठीक है, वो तो अच्छा है। क्या कहेंगे, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? बढ़िया, बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया कैसे, आप क्या मानते हैं एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में? एक जनप्रतिनिधि को किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब किसको? विकास हुआ आपके यहाँ? हाँ, हो रहा है विकास। और ये सूरपुरा की सड़क बनती नहीं है, 20 साल हो गए। बोबा चौराहे से लेकर सूरपुरा की वो सड़क का कुछ होता ही नहीं है, बस उसका तो कुछ ही थोड़ा बहुत फट गया तो टाँके लगा देते हैं। 15 साल से पूरा रोड आप देख के आओ, यहाँ से बोरा से जाकर सूरपुरा तक देख के आओ, बिल्कुल गड्ढे गड्ढे बिल्कुल। वहाँ का तो कोई 15 साल में आज तक कुछ भी नहीं हो रहा है। थोड़ा सा गड्ढा है, उसके सिर्फ थोड़ा सा लगा देते हैं। आगे भी बात करते हैं कि क्या कुछ जनता का कहना है विकास को लेकर, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए आपकी नज़र में? देखो, जनप्रतिनिधि जो हो रहा है ना, वो सब यहाँ से तो अच्छे बन करके जाते हैं, उसके बाद में फिर जब आकर के बात करते हैं तो वो वहाँ से ऑर्डर तो देते हैं, लेकिन यहाँ वाले काम तो करें ना। पानी ही नहीं आ रहा है 15-15 दिन भी तक जो है, और टंकी वाले से कहते हैं हम क्या करें साहब। उन्होंने साहब जो है मतलब नाम बदनाम और कर रहे हैं, मतलब जो जनप्रतिनिधि है यहाँ का उसको बदनाम और करते हैं वहाँ जा कर के। साहब नागर साहब ने ये कह दिया 15 दिन बाद में पानी देना। अब वो नागर साहब कहने के लिए आता है क्या ये 15 दिन में पानी देना? अन्य विकास कार्यों की बात करें तो क्या कहेंगे अन्य विकास? विकास मैं कह रहा हूँ, विकास जो होता है ना प्रॉपरली वो तो हो ही रहा है, और समय समय पर होता रहेगा, एक दिन में तो होगा नहीं। लेकिन कुल मिलाकर के जो जनप्रतिनिधि जो कुछ कर रहा है उसको बेमतलब बदनाम करके खुद कार्यकर्ता यहाँ के नहीं करते तो वो क्या करेगा? अकेला वो थोड़ी जगह जगह आके काम करेगा। सबके अपने विचार हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि अच्छा जो विकास करे उसको प्रतिनिधि, वही प्रतिनिधि अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो कैसे विकास कार्य होने चाहिए बोराज में? विकास कार्य अच्छा विकास कार्य करेगा उसको जनता प्रतिनिधि चुनेगी। अच्छा, तो क्या क्या कमी लगती है आपको बोराज ग्राम में विकास कार्यों में, और क्या क्या हुए हैं दोनों बताइए। कार्य हो भी रहा है और होते भी रहेंगे। अच्छा, हो भी रहा है और होते भी रहेंगे। ये सभी विधायक यही करते हैं और करते आए हैं। अच्छा, कहीं कमी है बोराज में? बोराज में सब कमीज है। बताओ। सारी कमीज है, कहीं बताओ। पानी आए तो आज 8 महीना होगा। अच्छा। जल देख के आके देखे 8 महीना होगा। अच्छा, और? नागर साहब यहाँ के नहीं आड़े कहीं भोपड़ा आ रही सकी। अच्छा, और? अब और तो कहीं बताऊँ। और भैया कैसा होना चाहिए? हम तो नहीं है आगे, नहीं है। ये है। कैसा होना चाहिए सर एक जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो अपने गांव का विकास हो, और सभी अपने अभी नए दो नया जिला में नाम मानते, चलो नागर साहब ने 2 जिला बनाए, पर पानी की यहाँ भी ऐसी समस्या है सभी गाँवों में, पूछो मत। 15-15 दिन से नल आता है, और कई चीज़ें ऐसी है जैसे खेल अभी विकास नहीं हुआ, कई रोडें भी बनी है, कहीं उसे ऐसे ही कर दिया पहले जिनका काम भी नहीं हुआ वैसे ही पड़ी है अभी तक भी। कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? हाँ साहब, देखो साहब बोराज में तो पानी आ रही हो टाइम पर, हाँ बोला जाएगा जी साहब आ रही हो, आगे से भी पानी कौन आ रही हो, अब कहीं करा है न कोई गांव को विकास हो रही हो, न वो सरपंच कोई काम को सरपंच ने खेवा जा तो साहब आ रही हो तो मैं कहीं गुरु साहब आकर खो यहाँ कैसे साहब, अब कहीं बताओ नहीं आते साहब। कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? हाँ जी, कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए एक जनप्रतिनिधि? काई सोच रहे वोट देवला आपकी बार? वोट तो मांगे जल जिन जाना कोई जरूरी हो तो काई सोच रहे देवला भाई, विकास करो लो जिन देवला, काई सोच रहे करो जिन जाना जो विकास करेगा। अच्छा, अभार ग्राम पंचायत बोराज में कब तो विकास खूब है, कोई कमी कहीं नहीं। अच्छा, पानी की कमी जब हो जाएगी पूरी। बोराज के मुख्य मार्केट के विचार हमने आपको दिखाए, लेकिन बोराज ग्राम के अंदर जो मार्केट है, अंदरूनी मोहल्लों के जनता का क्या विचार है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि चुनावी विश्लेषण है और चुनावी विश्लेषण में क्या कुछ जनता का रुख है वो जानना
आवश्यक हो जाता है और जगह जगह से जानना आवश्यक हो जाता है। ऐसे में क्या विकास ग्राम पंचायत बोराज में हुआ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सर, क्या विकास मानते हैं आप, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? बाबूलाल नागर जैसा। क्यों, क्या किया है सब बाबूलाल नागर ने? बाबूलाल नागर ने एक तो साहब हमारे एक समस्या थी हाईवे पर जाने की, एक तो रोड दिए उन्होंने 29 किलोमीटर वाया बेगस होती हुई, जो सबके लिए मतलब उपयुक्त है। जो इस साइड में जो टिब्बों में जो काश्तकार है उनके लिए उपयुक्त है, आने जाने का साधन रहेगा। और हाईवे पर जाने के लिए मतलब लोगों का एक रिस्क है, मतलब हाईवे पर जाने वो बचेगा। और एक हमारे यहाँ 5 करोड़ 25 लाख रुपए का इन्होंने एक CSC दी है, CSC है, जो एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है हमारे गांव में। और भी कई योजनाएं, खेल मैदान दिए हैं 2 हमारे सूरपुरा में, बोराज में, और एक रोड उधर से चंद्रबानपुरा के लिए दी है, एक बेगस रोड से लिंक कर दिया, मतलब बड़ाइयों की ढाणी के लिए बहुत काम किए हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मात्र शिलान्यास होते हैं, काम जमीनी स्तर पर नहीं उतरता। अब साहब उनको आंखों दिखा दो, इनको फोटो दिखा दो, काम चालू हो गया बेगस रोड। देखिए हम कार्यकर्ता है, कांग्रेस के शुरू से कार्यकर्ता है, बाबूलाल नागर के कार्यकर्ता है, मगर हमको भी हकीकत में इतना पता नहीं कि कितना काम हो गया। ईमानदारी से बात तो ये है कि हमको भी पता नहीं। बाबूलाल नागर ने दिल खोल के काम किया है, और अशोक गहलोत जी ने जो मांगा है उनसे वो ही दिया है, मतलब दिल खोल के। पानी की समस्या को लेकर क्या कहें? पानी की समस्या तो वो जो पाइपलाइन है वो फूटी हुई है, जंजर अवस्था में, उनको टाइम पर करवा नहीं पाए, टेंडर नहीं लगे, इस वजह से थोड़ी सी पानी की समस्या है, बाकी और कोई समस्या नहीं है। ग्राम पंचायत बोराज के पूर्व सरपंच भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या विकास हुआ है ग्राम पंचायत बोराज में? तो नागर साहब ने बहुत विकास किया है। क्या विकास किया है सर? एक तो CSC बिल्डिंग चालू हो गई, 2 रोडें दी है, और लंबी के समय खूब उन्होंने गायों के लिए पैसे दिए 40-40 हज़ार रुपये। और वो है ना बेगस रोड दिए, सूरपुरा चंद्रमानपुरा रोड उन्होंने 3-3 किलोमीटर दिए, जो कि बहुत सही है। और CSC बिल्डिंग के लिए 5 करोड़ 36 लाख रुपए दिए, उसका काम चालू हो गया। और वो करीब 45 करोड़ रुपए की वो मोकमपुरा से बेगस रोड तक वो काम चालू हो गया, और गांव में है ही काम चालू वैसे। जी, क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया विकास हो रहा है, बहुत ही बढ़िया। नागर साहब का मेहनत है, पूरे क्षेत्र के सबसे बड़ी मेहनत तो दूधू को जिला बना के किया है इन्होंने। अब जिला बना है, काम तो होते से होंगे, सब हो रहे हैं। क्या फायदा है जिला बनने से? बोराज को क्या फायदा मानते हैं? नुकसान क्या है? फायदे की बताइए। फायदा तो जब बजट आएगा, जिले के आधार पे अधिकारी आएंगे, बहुत सारे डिपार्टमेंट बनेंगे, नई नई बिल्डिंगें बनेगी, तो विकास तो होगा ही, नौकरी लगेंगे लोग बाग, तो क्यों नहीं होगा विकास। हमारा पर्सनल हॉस्पिटल बनेगा, आजकल कॉलेजें बनेगी, 3-3 कॉलेज खुल चुकी, और खुलेगी, संभावनाएं हैं। जैसे बोराज नगर पालिका भी बन सकता है आगे जाके। विकास तो होगा ना, जिला बना जब भी होगा ना। बोराज में क्या विकास किया? बोराज में काफ़ी विकास किया है, 3 तो रोडें बना दी, 2 रोडें तो कंप्लीट हो गई, 2 खेल मैदान दे दिए, वो उनकी तरफ से काम पूरा है। इंग्लिश सबसे बड़ी बात तो ये है कि गहलोत साहब ने जो ये इंग्लिश मीडियम स्कूलें खोली है ना, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई है। आज 50 साल में नहीं हुआ ये काम जो हुआ है। नागर साहब ने हमारे हर गांव के अंदर मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल दी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि मात्र शिलान्यास होते हैं, काम जमीन पे नहीं उतरता। नहीं, कैसे स्कूलें चालू हो गई ना, कैसे नहीं हुई? कॉलेज, आप ये हॉस्पिटल जो 5 करोड़ 30 लाख रुपए पास हुए, उनका काम चालू हो चुका है ना। जी सर। 5 साल में जो विपक्ष के जो भी कैंडिडेट बनाई है, माननीय प्रेमचंद जी बैरवा साहब, वो पहले विधायक रह चुके हैं। मतलब उन्होंने हॉस्पिटल में एक पट्टी लगाई थी, आदर्श PSC। उस आदर्श से क्या हो गया था? वो CSC बना सकते थे, उन्होंने नहीं बनाई। वो 5 साल में एक दिन भी बोराज के अंदर या किसी क्षेत्र के अंदर किसी के मरण मौत में, एक शादी में, एक ब्याह में उनके दर्शन नहीं हुए। ये चुनावी जुमले हैं, जो चुनाव के टाइम जैसे वो बरसाती मेंढक होते हैं ना, वैसे प्रकट हो जाते हैं, और बस वोट लेने के लिए लोगों को बरगलाकर, मतलब BJP का काम ही है बरगलाना, वोट डालो, राज करो, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। बाबूलाल जी नागर 3 साल उनके कोई भी कारण था अंदर थे, उसके बाद में आने के बाद में 2 साल प्रेमचंद जी के राज के अंदर वो इतने एक्टिव हुए तो जनता ने उनको वोट दिया। यदि उनमें कुव्वत होती या काबिलियत होती तो बाबूलाल नागर 4 बार MLA थोड़ी बनता। आप बताइए मेरे को। अब कहने को तो कुछ भी कह सकते हैं अपन, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ये जनता विकास को वोट देती है, और विकास के मुद्दे पर ही वोट डलेगा, और बाबूलाल नागर 5वीं बार दूधू का MLA बनेगा।
जीतेंगे तो बाबूलाल जी नागर साहब ही। और इसका कारण ये है कि सबसे एक्टिव एमएलए है, बहुत एक्टिव एमएलए। सुबह 7 बजे उठते हैं, रात को 9 बजे जाते हैं घर पे या 10 बजे घर पे जाते हैं। पूरा टाइम अपने क्षेत्र में रहते हैं, हर आदमी की समस्या सुनते हैं और कोशिश करते हैं। आधी रात को फ़ोन उठाते हैं, कोशिश करते हैं हर काम करने की। 90% काम करते भी हैं और उनकी काम करने की शैली अलग ही है, ठका के काम करते हैं। क्या कहेंगे, कैसा होना चाहिए जनप्रतिनिधि? जनप्रतिनिधि नागर साहब की तरह होना चाहिए। क्यों, क्या किया है ऐसा नागर साहब ने आपके बोराज के? पिछले 3 कार्यकाल में, तीसरा कार्यकाल में पंचायत में वार्ड पंच हूँ। मुझे हर चीज़ का काफ़ी ऊंचा नीचा अनुभव है और मैंने ये देखा है कि प्रेम जी से विधायक थे, वसुंधरा जी की सरकार थी, हमारे पूर्व सरपंच साहब प्रेम जी टेलर सरपंच थे और उस पंचायत में मैं वार्ड पंच था। तब नरेगा की ये हालत थी कि मैंने इनसे सवाल किया कि कितने आदमी लग रहे हैं, कितने लगते हैं, कि 100 से 150। ये 100 से 150 बोराज इतना बड़ा गांव है, क्यों ज़्यादा क्यों नहीं लग रहे? तो इनका जवाब था कि साहब पंचायत समिति में या वो जिला परिषद में पैसे मांगते हैं, क्या नाम, काम सैंक्शन करने के। नरेगा सचिव से बात करी तो कि साहब पैसे लगते हैं। तो ये सरकार में जो पैसे लगते हैं, ये अभी 53 काम मंजूर है इसी समय, इसी विधायक के तहत। और 900 जो नरेगा मजदूर है उनके 100 डेज भरे, लोगों को रोजगार दिया है। कितनी मेहनत करके, सरपंचों के लिए भी नहीं छोड़ा, खुद ने ही सेक्रेटरी को बुला करके अपने काम मंजूर करवाए। तो ये इसलिए वर्कर हैं नागर साहब, किसी के भरोसे नहीं रहते, खुद जिम्मेदारी से काम करते हैं। और मैं धन्यवाद देता हूँ, जिम्मेदारी निभाते हुए आज एक पंचायत को झीला बना करके हमारे सौगात देती दूधू को। अब लोगों को क्या एक आदत होती है, एक धर्म की आड़ समझो या कोई और चीज़ समझो। बाकी बीजेपी ने यह काम नहीं किया। पिछले 5 साल पूर्व जो विधायक थे, इनसे पहले प्रेमचंद जी बैरवा, उनके दर्शन ही नहीं होते थे। जिला तो दूधू बना है, बोराज को क्या फायदा? बोराज को फायदे, क्या फायदा? क्योंकि अब मैं बता देता हूँ आपको बोराज को क्या फ़ायदा है। एक जयपुर ज़िले में जिला परिषद होती है और जिला परिषद वहाँ बैठती है, तो यहाँ के सरपंच और यानी नेता लोग लाइन में लगे रहते हो, सुनाई नहीं होती है। अब जो छोटा ज़िला है तो पंचायत समिति मेंबर जीत के पंचायत में बैठेंगे, तो जिला परिषद में बैठेंगे, तो जिला परिषद बैठेंगे तो हमारी जनता की आवाज़ को सीधे तुरंत पहुँचाएंगे और कार्य इम्प्लीमेंट होंगे। इसका ये फ़ायदा है। इसके साथ साथ डेवलपमेंट होगा और ज़िले से, छोटे ज़िले होंगे तो हमारे कलेक्टर साहब से हुई, SDM साहब से हुई सीधी बात होती, जनता सीधी मिल सकेगी। हमारा दुख है ना नेता नहीं सुनेंगे तो जनता का दुख प्रशासन सुनेगा, इसलिए ये फायदे हैं। सर, कैसा होना चाहिए आपकी नज़र में एक जनप्रतिनिधि? प्रतिनिधि बहुत बढ़िया होना चाहिए, पर ये बढ़िया नहीं है। क्यों, क्या कारण है? ये पानी नहीं देता है, टाइम पे लाइट नहीं आती है, ऐसे ही चलता है। ऐसे अस्पताल बना रखा है ना, ये चला रखे हैं, नहीं चलते हैं वो। अच्छा, क्या कारण है ऐसा? क्या 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 कमियां मानते हैं आप बोराज? कमी तो क्या है, हमारे तो वही बैठते हैं ना। क्या बैठते हैं? ये विधायक यही बैठते हैं, ये अपने को ही अपने आप को समझते हैं और काम नहीं कराते हैं। अच्छा, क्या क्या कमियां ऐसी रह गई अभी तक? अभी तो पहले तो ये पानी की कमी रह गई ना। अच्छा, पानी बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। पानी वो खड़े आ रहे पानी कहाँ से आ रहा है? अब पानी नहीं आ रहा है हमारे, 8 दिन से आ रहा है, 10 दिन से आ रहा है पानी, क्यों? हाँ, लेकिन पक्ष का ये कहना है कि विधायक के द्वारा कई पेयजल योजनाओं के लिए राज्य मद से स्वीकृतियाँ भी करवाई गई आपकी। कौन सी करवाई? क्या हेड पंपों से क्या होता है? खारा पानी पिलाते हैं, खारा थोड़ी पीते हैं। हाँ, आप मानते हैं कि दी तो है? क्या दी है? कुछ ही नहीं दी है पानी। बहुत खारा पानी आ रहा है, हम पानी पीते हैं, हमारे को ध्यान है, और पानी आ रहा है वहाँ से। बिल्कुल, पानी ग्राम पंचायत बोराज की सबसे बड़ी समस्या है। और भी विचार जानते हैं हम। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए सर? विकास करने वाला होना चाहिए प्रतिनिधि तो गांव का। जी, क्या क्या विकास मानते हैं अभी तक और क्या कुछ नहीं हुआ? अभी तक तो कुछ नहीं, अभी तो हॉस्पिटल बनना है, उसके तो वो शिलान्यास हुआ है अभी तक तो। मेन तो हॉस्पिटल की है कमी, अब उसका शिलान्यास तो हो गया, लेकिन अभी बन जाए तब है। पक्ष का ये कहना है कि पहले बोराज में जो हॉस्पिटल था वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, लेकिन अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का वो तो हो गया, CSC हो गया, वो तो घोषणा तो हो चुकी, बैठने भी लग गए डॉक्टर भी। अच्छा, और
अब निर्माण कार्य कब होगा ये पता नहीं। मुहूर्त वो हो गया, शिलान्यास तो हो चुका। जी बिल्कुल। मैं अभी हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम पंचायत बोराज के सामने, जहां हाल ही में नवीन भवन हेतु स्वीकृत लगभग 5 करोड़ रुपए का शिलान्यास हुआ है। अब यहाँ पर कुछ चुनावी चर्चाएं चल रही है, तो बात करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहना है चुनावों को लेकर। सर, क्या क्या विकास कार्य मानते हैं बोराज में? देखिए मैडम, विकास कार्यों की बात करें तो शायद इतनी लिस्ट है हमारे यहाँ बोराज की कि इस हमारे 5 साल के कार्यकाल में हमारे लोकप्रिय विधायक बाबूलाल जी नागर ने इतना काम दिया है यहाँ बोराज में, ऐतिहासिक। आप हर स्टेज में पूछ सकते हैं, आप शिक्षा में पूछ सकते हैं, स्वास्थ्य में पूछ सकते हैं, चाहे सड़क रोड के बारे में पूछ सकते हैं, पानी के लिए पूछ सकते हैं। पानी के लिए क्या किया? देखो, पानी के लिए हमारे यहाँ करीबन 15 हैंडपम्प लगा चुके हैं। उसके अलावा 50 लाख रुपए 3 ट्यूबवेल के लिए दिया है। तीनों ट्यूबवेल चालू है और आज हमारे यहाँ 1.5 लाख पर डे 1.5 लाख लीटर उन 3 ट्यूबवेल से पानी आ रहा है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि बोराज की सबसे बड़ी समस्या ही पानी है। देखो, विपक्ष अगर ये बोल रहा है भाई पानी की समस्या है, तो उनको मोदी जी ने एक बार चुनाव में ये बोला था कि अगर हमारे यहाँ 25 सांसद भेज देते हैं, लोकसभा चुनाव जिताते हैं, तो ERCB योजना को हम राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर देंगे। तो कभी वो लोग उनको क्यों नहीं बोलते? उनका भी तो दायित्व बनता है। हमारे सांसद जी भी यहाँ से वोट लेके गए हैं, तो वो लोगों को ऐसा माहौल क्रिएट करके उनको मोदी जी तक बात पहुँचानी चाहिए कि ERCB योजना लागू करें। ERCB योजना अगर लागू हो जाती तो आज हमारे यहाँ पानी की समस्या बिल्कुल। जल जीवन मिशन भी तो आ रहा है। जल जीवन मिशन में हमारे नागर साहब ने यहाँ गांव में 2 टंकी दी है, एक बोराज में दी है, एक सूरपुरा में दी है, और हर साइड में हमारी पाइपलाइन डल चुकी है। दूसरी, अभी चंद्रमानपुरा और सूरपुरा में पाइपलाइन रह गई थी, तो उन्होंने अभी उसका शिलान्यास कर दिया है। उनके लिए 99 लाख रुपए सूरपुरा के लिए और समथिंग 59 लाख रुपए यहाँ चंद्रमानपुरा के लिए उन्होंने पास कर दिया है। लेकिन जल जीवन मिशन तो केंद्र की योजना है। ऐसा कैसे हो सकता है? जल जीवन मिशन के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस गवर्नमेंट केंद्र में थी, उस समय 10% तो राज्य गवर्नमेंट से ऐसे विकास में लिया जाता था और 90% केंद्र गवर्नमेंट दिया करती थी। लेकिन जब से मोदी जी वहाँ बैठे हैं, उन्होंने जल जीवन मिशन में ऐसी योजनाओं में 50% तो केंद्र से और 50% राज्य से, और 50% जब राज्य ये कहेगा कि हम 50% देने के लिए तैयार हैं, उसके बाद में वो 50% राशि केंद्र गवर्नमेंट डालती है। तो अपन कैसे कह सकते हैं वहाँ उनका ही है। अन्य विकास कार्यों को लेकर क्या करें? देखिए, हम चिकित्सा की बात करें तो हमारे यहाँ पहले 1 डॉक्टर बैठा करता था और 2 का नर्सिंग स्टाफ था। आज उसके बाद में नागर साहब ने इसको PSC से CSC बनाई। CSC बनने के बाद हमारे यहाँ 5 डॉक्टर बैठते हैं और 8 का नर्सिंग स्टाफ है, और कई प्रकार की दवाइयों का भी यहाँ इजाफा हुआ है। उसके बाद में उन्होंने नागर साहब ने इस CSC को कर्मोन्नत कराने के बाद में बजट आवंटन करवाया 5 करोड़ 36 लाख रुपए, और हमें बड़ी खुशी है, इस ग्राम जनता बोराज के हर नागरिक को खुशी है कि वो कार्य हमारे आज आप इसी परिसर में खड़े हैं। हम यहीं इसीलिए आए थे कि यहाँ ये काम चालू हुआ है, तो हम देखने ही आए थे। अभी बोरिंग का काम चालू हुआ है, उसके बाद में 1-2 दिन में ही ये चालू हो गया, मिट्टी की टेस्टिंग हो गई है और ठेकेदार जी हैं, तो जल्दी से जल्दी ये काम 10 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। चिकित्सा के अंदर बताया आपको, शिक्षा के अंदर हमारे यहाँ इंग्लिश मीडियम स्कूल बनी, और सीनियर स्कूल में हमारे साइंस फैकल्टी भी नागर साहब ने यहाँ करवाई। और अभी हमारी मांग थी, इस क्षेत्र के युवाओं की मांग थी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर फैकल्टी दे, तो इसी सत्र एग्रीकल्चर फैकल्टी भी। लेकिन विपक्ष का कहना है कि जो भी विकास कार्य हैं वो मात्र उन विकास कार्यों का शिलान्यास होता है, धरातल पे कुछ भी नहीं होता। आज वो लोग आके देखें, स्कूल के अंदर गत वर्ष से इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ रहे हैं और इंग्लिश साइंस फैकल्टी में बच्चे पढ़ रहे हैं। बालिका विद्यालय 10वीं थी 12वीं हो गई है। तो ऐसे कहने से थोड़ी आप वहाँ जाइए, वो लोग वहाँ घर बैठ के नहीं कहें, वहाँ जिसकी बात होती है वहाँ जाइए, स्कूल में जाइए। रोड के लिए अभी हमारे यहाँ से 45 करोड़ रुपए पास हुए हैं, जो बिचून मोड़ से बेगस सीमा तक जाएगी और 7 मीटर चौड़ी रोड बनेगी, और हमारे इस साइड के लोगों को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। हमारे यहाँ सूरपुरा में और चंद्रमानपुरा में जब से देश आज़ाद हुआ, वहाँ के लोग डामर रोड नहीं देखे, काली रोड नहीं देखे थे। उनकी मांग थी कि हमें भी एक बार डामर रोड पे चलाओ, हम भी यहाँ वोट देते हैं। तो नागर साहब ने एक सूरपुरा में और एक चंद्रमानपुरा में समथिंग 8.5 किलोमीटर 8-8.5 किलोमीटर रोड दोनों गाँव में दिए हैं, और वो बन के तैयार है। जाके देखें भाई हुआ है कि नहीं हुआ।
रोड देख लें, अभी जो 45 करोड़ की रोड दिए उनके भी देखिए, सबने ठेकेदार जी ने काम चालू कर दिया, वर्किंग पे। ये हॉस्पिटल वर्किंग पे है, दोनों टंकियाँ बन के तैयार है, पाइपलाइनें डल के तैयार हैं, कई हेडपम्प दे दिए हैं। यहाँ खेल मैदान के लिए युवाओं को खेल मैदान के लिए 2 खेल मैदान दिए और एक हमारे बोराज में वर्किंग पे है, खेल मैदान वर्किंग पे है। और कई हेडपम्प दिए, ग्राम सेवा सहकारी समिति दी है किसानों के लिए हमारे यहाँ, जो भवन बन के तैयार है। क्या कहेंगे, कैसा होना, अन्य लोगों से भी बात करते हैं, क्या कहेंगे सर, कैसा होना चाहिए एक जनपद? नागर जैसा होना चाहिए। क्यों, क्या किया है सर नागर साहब ने? विकास करवाया। क्या क्या विकास हुआ है? हमारे यहाँ पे स्कूल में करमोन्नत हुई है। अच्छा। और सड़कें दी है, और ये 5 करोड़ 36 लाख रुपए CST के दिए हैं, और बहुत से काम करवाए हैं। एक मूलभूत आवश्यकता होती है आम जनता की, जल, उसको लेकर क्या कहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं नागर साहब। क्या विकास हुआ है? बहुत सारे विकास हो गए, कमी नहीं है, लिस्ट गिनाए तो कम पड़ जाएगी। अच्छा, गिनवाइए जरा लिस्ट। बहुत सारे, ये हॉस्पिटल CSC देख लो, ये रोड देख लो, बिचूड़ मोड़ से वेगस की सूरपुरा और चंद्रबानपुरा में 2 रोड देख लो। ये सीनियर स्कूल है, इसको इंग्लिश मीडियम करवा दिया, बालिका सीनियर करवा दी। और हमारे ऐसा विधायक तो नहीं मिलेगा, जनता को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारा ये काम कराओ, खुद ही दौड़ धूप करके लाते हैं। पहले वाले विधायक की जैसे नहीं है कि गाँव को छोड़ के भग गया, 5 साल पूछने नहीं आया हमारे को। हाँ, ये देख लो आप, बिल्कुल कोरोना में भी बहुत काम किए हैं। 3 पक्ष का ये कहना है कि यहाँ पर पानी की सबसे बड़ी समस्या है, तो क्या किया आपके विधायक ने पानी के लिए? पूरे राजस्थान की समस्या है पानी की, कोई एक बोराज की समस्या नहीं है। और इस विधायक के पीछे ही आया था, बीसलपुर का पानी भी इसी विधायक ने लाया, वो यही लेके आए थे हमारे। अच्छा। और इन्हीं की वजह से ये बीसलपुर का पानी आ रहा है, जितनी वहाँ से सप्लाई आ रही है उतना पानी तो मिल रहा है। पानी के लिए 3 और ट्यूबवेल हो गए, चालू भी हो गए, पानी सप्लाई आ रही है 5 दिन से 6 दिन से। अब आएगा जितना आएगा, जनसंख्या के हिसाब से वार्ड वाइज आता है। 20-22 फीडर है इसके गांव के, नंबर से आएगा, कोई एक दिन में तो पानी मिलने वाला है नहीं। ग्राम पंचायत बोराज के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, जिनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर इनके कार्यकाल में कितना विकास ग्राम पंचायत बोराज में हुआ। सर, कितना विकास बोराज ग्राम में हुआ आपके कार्यकाल? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैंने 2020 के अंदर चुनाव लड़ा। 2020 के चुनाव जनवरी में चुनाव हुआ, और फरवरी के अंदर सबसे बड़ी सौगात हमारे को CSC की मिली। सौगात मिलने के बाद अभी थोड़े दिनों पहले 5 करोड़ 36 लाख रुपए का शिलान्यास का कार्यक्रम वही हुआ, और वो जल्द कार्य प्रारंभ होने वाला है। उसके अलावा आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा मैं, सूरपुरा से चंद्रबानपुरा डामरीकरण रोड का, सूरपुरा से छोटा सूरपुरा के लिए रोड, खेल मैदानों का विकास कार्य, अन्य कई विकास कार्य हैं जो पिछले 3 साल में हुए हैं। ग्राम पंचायत बोराज के राजस्व ग्राम चंद्रभानपुरा में मैं भी मौजूद हूँ। यहाँ पर भी कुछ लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करते हैं कि आखिर इनके क्या विचार हैं चुनाव को लेकर। कैसा जनप्रतिनिधि आप चाहते हैं? जनप्रतिनिधि बढ़िया चाहते हैं, जो हमारे विकास कर रहे हैं चंद्रभानपुरा में, गांव का विकास करे, वैसा जनप्रतिनिधि चाहिए सब हमें। जी, क्या कुछ विकास मानते हैं अभी तक चंद्रभानपुरा? चंद्रभानपुरा में बढ़िया रोड बन गई जी, है ना, और पानी की अभी पाइपलाइन सेक्शन होगी जी, अब बनेगी वो। ठीक है भैया, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जो विकास करा सके, मतलब विकास वाला चाहिए हमको, तो उसी को वोट देंगे जो विकास गाएगा। अब तक अच्छा विकास हुआ है नागर साहब के काल में, आगे भी चाहेंगे कि अच्छा विकास कराए और वापस से आए। कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए भैया? जो गांव का विकास कर सके, जो अभी पिछले 5 साल में किया ना, उससे आगे जो आगे 5 साल आएंगे उसमें वैसा ही विकास करे, उससे बढ़िया करे। अच्छा, अभी तक कितना विकास हुआ, क्या मानते हैं? इस 5 साल बीते 5 साल में कोरोना काल को हटा दे तो बढ़िया विकास हुआ है। हाँ, जैसे 2021, 22, 23 तीनों में बढ़िया हुआ है। पहले तो रोड का काम हो गया, अब पानी की लाइन भी घर घर पहुंच जाए, बस सैंक्शन हो गई, लेकिन घर घर पहुंच जाए बढ़िया तो ठीक रहेगा। इसके आगे फिर और नई नई समस्या जैसे भी वो करते हैं हम समस्या का समाधान, तो बढ़िया रहेगा। रोडवेज बस
एक रोडवेज बस वो बस से सीधी बोरा निकल जाए ना यहाँ से होके तो बढ़िया रहेगा। सूरपुरा यहाँ से चंद्रभानपुरा, सूरपुरा बोरा से यहाँ से सीधी निकल जाए वो वहाँ से जाती है बाजीरानी, वो तो रास्ते में कोई नहीं बैठता वहाँ पे। अच्छा, इसलिए यहाँ से निकल जाए ना तो बढ़िया रहेगा। जयपुर के लिए भी सीधा निकल जाए हम यहाँ से। ग्राम पंचायत बोराज और ग्राम चंद्रभानपुरा से लोगों के विचार आपने सुने। यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इसके अतिरिक्त आमजन के क्या विचार हैं वो सब आपके सामने है। ग्राम पंचायत बोराज के चुनावी विश्लेषण में आज इतना ही।